संगीत। नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर चल रही है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी भारतीय टीम 113 रनों से हार गई, जिसके बाद अब दोनों ही टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें पहले भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने न्यूजीलैंड की टीम के पूरे होश उड़ा दिए। जहां पहले दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर ऐसा कहर ढाया जैसा कभी सपने में भी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दिन की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था और फिर टॉस के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से कप्तान टॉम लैथम और डेवोनपोर्ट तरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाए और न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। ऐसे में भला न्यूजीलैंड की यह ओपनिंग जोड़ी कहां पीछे हटने वाली थी और इन दोनों ने ही शुरुआत से भारतीय गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई थी। डेवोनपोर्ट पूरी कोशिश करी लेकिन कोई भी असर फिलहाल अभी भारतीय टीम पर नहीं पड़ रहा था। हालांकि कोई भी गेंदबाज न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पा रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ने ही मिलकर भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले और एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी अपनी टीम के लिए बना डाली। तो वहीं दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेवोनशाय अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान टॉम लेथम और डेवोनपोर्ट लेथम को अपना शिकार बनाया और एलबीडब्ल्यू आउट कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। कप्तान टॉम लेथम 38 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब विल यंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और नए बल्लेबाज विल यंग ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज की थोड़ी परेशानियां बढ़ा दी थी। फिर एक बार अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक और साझेदारी बनना शुरू हो गया था। डेव वोननवे जो मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के पूरी गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे और देखते ही देखते विल यंग और डेवोनपोर्ट अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था और ऐसे ही बल्लेबाजी करते हुए अब विल यंग और सेट हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके विल यंग को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। विल यंग 62 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौट गए। लंबे समय के बाद भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट अब मिल चुका था, जहां रविंद्र जडेजा ने एक अहम साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए सचिन रविंद्र मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डेवोनपोर्ट आउट हो गए। हालांकि भारतीय टीम मुकाबले में बनी हुई थी, क्योंकि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने ये पूरा मुकाबला अब पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल मैदान में उतरे थे, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं रह चुका था। भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी जीजन लगाकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिर एक बार सचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल ने मिलकर एक महत्वपूर्ण मौके पर न्यूजीलैंड की टीम की इस कमजोर दिख रही पारी को संभाल लिया और एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को विकेट लेने से रोक रहे थे और फिर इस दौरान लंच ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने डैरिल मिचेल और सचिन रविंद्र की इस साझेदारी के बदौलत 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मुकाबला शुरू हुआ और सचिन रविंद्र और डैरिल मिचेल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां दोस्तों शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज आउट होंगे नहीं और भारत के लिए मुसीबत बढ़ती चली जाएगी, लेकिन तभी डैरिल मिचेल के रूप में पहला बड़ा झटका लंच ब्रेक के बाद न्यूजीलैंड की टीम को लगा। दरअसल दोस्तों,
डेरिल मिचेल बाहर जाती हुई गेंद पर ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेल बैठे और यहां खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपककर डेरिल मिचेल को चलता किया और दोस्तों 26 रन बनाकर डेरिल मिचेल के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को चौथा झटका लगा। अब दोस्तों जैसे ही यह विकेट गिरा तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे टॉम ब्लडल्स तो हो रहे थे लेकिन अपनी साझेदारी को आगे नहीं ले जा पा रहे थे, जिसके बाद अब ये जिम्मेदारी रचिन रविंद्र और टॉम ब्लडल्स समझ और परख पाते उससे पहले ही जसप्रीत बुमराह ने उन्हें अपने जाल में फंसाया, जहां उन्होंने वाइड क्रीज पर गेंदबाजी की और दोस्तों फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेलने के लिए गए। टॉम ब्लंडर के बल्ले से भारी किनारा लेती हुई गेंद पीछे खड़े स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में चली गई, जहां सिर्फ 11 रन बनाकर टॉम ब्लंडर के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को 5वां झटका लगा। अब दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 213 रन बना चुकी थी, लेकिन यहां टीम इंडिया को जरूरी था कि लीड बड़ी होने से पहले न्यूजीलैंड को रोका जाए और अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे और रचिन रविंद्र का साथ निभाने लगे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं रचिन रविंद्र अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और उन्होंने एक चौका जड़ा और अपने अर्धशतक को पूरा किया, जहां इन दोनों के बीच 20 रन से भी ज्यादा की ही साझेदारी बन पाई थी। और दोस्तों तभी कप्तान रोहित शर्मा ग्लेन फिलिप्स के आगे जडेजा को लेकर आए और दोस्तों जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर उतरे उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को अपने जाल में फंसाकर सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डाली और यहां वह बोल्ड आउट हो गए और 14 रन की पारी यहीं उनकी समाप्त हुई। अब दोस्तों ग्लेन फिलिप्स का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए मैट आए। अब दोस्तों यहां रचिन रविंद्र एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ मैट हेनरी उनका साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव ने उनको भी 10 रन पर चलता किया और यहां न्यूजीलैंड की टीम के साथ बड़े विकेट मात्र 238 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। एक छोर रचिन रविंद्र ने संभाले रखा था लेकिन दूसरे छोर पर उनका कोई भी साथ नहीं निभा पा रहा था और इसी दौरान टी ब्रेक हुआ, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक 238 रन को बोर्ड पर लगा दिए थे और रचिन रविंद्र नाबाद 57 रन बनाकर जमे हुए थे। ऐसे में टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उनका साथ निभाने के लिए टिम साउदी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपने टीम के स्कोर को 238 रनों से आगे लेकर जाए और भारतीय टीम के सामने बड़ी लीड खड़ी करे, जिसके बाद रचिन रविंद्र ने अपने 57 रनों की पारी को आगे बढ़ाया और दूसरी तरफ टिम साउदी भी उनका साथ निभाने लगे। हालांकि भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी बेहतरीन कमाल कर रही थी, ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर ज्यादा था क्योंकि इनके बाद टीम के पास ज्यादा कोई बल्लेबाजी बची नहीं थी। ऐसे में प्रेशर कम करने के लिए इन दोनों ने ही बड़े शॉट खेलना शुरू किया, जहां रचिन रविंद्र पहले से ही सेट थे और वह पिच को पढ़ चुके थे, ऐसे में उन्हें शॉट खेलने में आसानी हो रही थी, जहां उन्होंने मोहम्मद सिराज के ओवर में 2 चौके लगाए और अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। हालांकि टिम सॉई थोड़े संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वह भी 1-2 रन निकालते हुए रचिन रविंद्र का साथ निभा रहे थे, जहां टिम साउदी के साथ मिलकर रविंद्र ने एक और खतरनाक साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। जहां दूसरी तरफ रचिन रविंद्र मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और वह खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए टिम साउदी भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच रचिन रविंद्र ने एक तूफानी ठोका और अपनी टीम को 250 रनों का आंकड़ा पार कराया। अब इन दोनों की